साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों आज इस वीडियो में हम जो संविदा कर्मचारियों के लिए 5% मानदेय वृद्धि हेतु कार्मिक विभाग द्वारा 19/12/2024 को एक अधिसूचना जारी की गई है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह वीडियो जो है विद्यमान संविदा कर्मचारियों के लिए और जो नए संविदा कर्मचारी संविदा सेवा नियम 2022 में कार्य ग्रहण करने वाले हैं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। संविदा कर्मचारी चाहे जो किसी भी विभाग का हो और किसी भी कैडर का हो, उन सभी के लिए जो है यह अधिसूचना जो लागू होगी, जो संविदा सेवा नियम 2022 में कार्यरत है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँ। साथियों आप सभी को याद हो कि राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2024-25 में यह 2 तिथियों वाली जो है घोषणा की गई थी, और उसी समय मैंने आपको बता दिया था, जब लोग अलग अलग ग्रुप्स में और अलग अलग वीडियो के माध्यम से भ्रांतियाँ फैला रहे थे। कोई कह रहा था कि 10-10% 2 बार मिलेगा, कोई कह रहा था कि 5-5% साल में 2 बार मिलेगा, कई ऐसे भी कह रहे थे कि 2.5-2.5% होने वाला है। उन सब भ्रांतियों को दूर करते हुए मैंने उसी समय आपको बता दिया था कि किस प्रकार जो 2 तिथियां हैं वो लागू होगी। वो वीडियो अभी भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं साथियों, और देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी जो न्यूज़ है वो अधिक ऑथेंटिक होती है और कौन जो है आपको सटीक जानकारी देता है साथियों। थोड़े दिन पहले कैबिनेट में भी जो है ये अप्रूवल हुआ था, और अब फाइनली जो है इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। अब साथियों जो विद्यमान संविदा कर्मचारी है उस पर इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा उसको हम देखेंगे। पहले तो क्या है, हम देखते हैं अधिसूचना में लिखा हुआ क्या है। इन नियमों के अधीन सर्जित पदों पर नियुक्त संविदा कार्मिक ऐसे एकमुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किया जाए। प्रत्येक 1 वर्ष की संतोष पर सेवा पूर्ण होने पर एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5% तक अगले 100 पर पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जाएगा। साथियों यह तो क्या था कि जो अभी वर्तमान में संविदा कर्मचारी कार्यरत है, जिनका अडॉप्शन हुआ था इन नियमों में, और उन्होंने जो है संविदा सेवा नियम में अडॉप्शन के बाद कार्य ग्रहण किया था, उनका क्या होता था साथियों, जैसे ही 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होती थी, 1 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उनकी 5% मानदेय वृद्धि कर दी जाती है। लगभग सभी संविदा कर्मचारियों ने एक मानदेय वृद्धि का लाभ ले लिया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सभी का अडॉप्शन जो है वे 1 साल से ऊपर हो चुका है। तो उसमें साथियों क्या रहता था कि विभाग को जो है अलग अलग कार्मिक की नियुक्ति तिथि ध्यान में रखनी पड़ती थी, और उसी हिसाब से जो है उनके इंक्रीमेंट लगाना पड़ता था। तो यह एक बहुत लंबी एक्सरसाइज हो जाती थी, और पूरे साल भर जो है ये इंक्रीमेंट देने का कार्य चलता रहता था। इससे कुछ संविदा कर्मचारी जो है कई बार वंचित भी रह जाते हैं, टाइम पर फाइल मूव नहीं होती या आदेश नहीं आता विभाग से, तो इंक्रीमेंट लगता नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या है कि टाइम भी लंबा चला जाता है और कुछ वंचित भी रह जाते हैं, कल को कोई और नया नियम आ जाए या कोई भी प्रक्रिया और हो जाए तो उस हिसाब से। तो साथियों अब इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि ये संशोधित जो है अधिसूचना जारी कर दी है, और इन नियमों में थोड़ा संशोधन कर दिया है। आगे क्या लिखा है कार्मिक विभाग ने, एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई को अनुज्ञेय होगी। वार्षिक वृद्धि की तारीखों की रीति जो है आगे इसमें दे रखी है। अब साथियों कार्मिक विभाग ने क्या कहा है कि जो मानदेय वृद्धि है पूरे साल भर नहीं चलेगी, या तो आपको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिलेगा या 1 जुलाई को मिलेगा। अब वो डेट जो है किस प्रकार से डिसाइड होगी वो इसमें आगे दिया हुआ है। लेकिन साथियों ये जो आगे फॉर्मूला दिया हुआ है ये नए संविदा कर्मचारियों पर लागू होगा। विद्यमान संविदा कर्मचारी है उन्होंने तो 1-1 साल से ऊपर की सेवा जो है पूर्ण कर ली है, 1-1 इंक्रीमेंट भी उनके लग चुका है। तो अब विभाग को जो है ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उन सारे संविदा कर्मचारियों की मानदेय वृद्धि की डेट जो है वो 1 जनवरी फिक्स करे या 1 जुलाई फिक्स करे, क्योंकि अधिसूचना अब जारी हो चुकी है। अब ऐसे तो है नहीं कि मान लो पुराने सिस्टम के हिसाब से ही चलता रहेगा और आपको आपकी ज्वाइनिंग डेट से के हिसाब से इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। अब अधिसूचना के हिसाब से उनको 1 जनवरी या 1 जुलाई डिसाइड करना पड़ेगा। यदि 1 जनवरी कर देते हैं तो साथियों सभी संविदा कर्मचारियों को जनवरी आने वाली है, अभी फ़ायदा मिल जाएगा 5% इंक्रीमेंट का। इसलिए आप अधिक से अधिक प्रयास करें, अपने विभागों में बात करें कि ये जो इंक्रीमेंट की डेट है उसको 1 जनवरी डिसाइड कर दिया जाए, ताकि हर नए साल पर जो है संविदा कर्मचारियों को इंक्रीमेंट मिलता रहे, जो विद्यमान संविदा कर्मचारी है उनके लिए। जो नए संविदा कर्मचारी जुड़ने वाले हैं, नए संविदा जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं या जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं या जिनकी आगे प्रक्रिया चल रही है, नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, जैसे चिकित्सा विभाग में जीएनएम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर उनको नियुक्ति पत्र भी जो है मिल चुके हैं, उनकी ज्वाइनिंग आने वाली है, उनके लिए किस प्रकार रहेगा। और सीएचओ का भी चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एएनएम का होने वाला है आगे, और इसके अलावा नई भर्तियां भी आई है पंचायती राज विभाग में भी और एनएचएम में भी। तो वो जो संविदा कर्मचारी आएंगे इन संविदा सेवा नियम में, उनकी इंक्रीमेंट का किस हिसाब से रहेगा
वो आगे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से उसको सुनना। ऐसे संविदाकर्मी जिन्होंने 1 जनवरी से आगामी 31 दिसंबर के बीच 6 मास या अधिक की सेवा बिना पारिश्रमिक के बिना छुट्टी की कालावधि को छोड़कर पूर्ण कर ली है, उनके पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि की तारीख 1 जनवरी होगी। साथियों, अब इसमें क्या है कि जो संविदा कर्मचारी है नई ज्वाइनिंग करेगा, मान लीजिए किसी ने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच में ज्वाइन किया, 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में ज्वाइन किया और उसकी जो है 1 जनवरी को, आगे आने वाली 1 जनवरी को 6 महीने या उससे अधिक की सर्विस पूर्ण होती है, तो उसको 1 जनवरी को जो है, आगे आने वाली 1 जनवरी को 5% इंक्रीमेंट दे दिया जाएगा। शर्त यह है कि उसकी 6 महीने की या 6 महीने से ज़्यादा की सर्विस पूरी होनी चाहिए। तो साथियों, 1 जनवरी को 6 महीने की सर्विस पूरी किसकी होगी? जिसकी जो 30 जून है, 30 जून या उससे पहले की ज्वाइनिंग यदि किसी की होगी, तो वो क्या है 1 जनवरी को इंक्रीमेंट ले लेगा, क्योंकि 1 जुलाई वाले की तो 6 महीने पूरे नहीं होंगे 31 जनवरी को। तो इसलिए क्या है, जो 1 जुलाई से पहले पहले यानी कि 1 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच में जो कार्य ग्रहण करेगा, उसको आगे आने वाली 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लागू कर दिया जाएगा। अब इसमें साथियों क्या होगा कि मान लीजिए किसी ने 1 जनवरी को कार्य ग्रहण किया है, उसको भी आगे आने वाली 1 जनवरी को मिलेगा। किसी ने 5 फरवरी को कार्य ग्रहण किया है, उसको भी आगे आने वाली 1 जनवरी को मिलेगा। और मान लीजिए किसी ने 30 जून को भी कार्य ग्रहण किया, तो उसको भी आगे आने वाली 1 जनवरी को 5% इंक्रीमेंट मिलेगा साथियों। तो कुछ को तो इसमें फ़ायदा हो जाएगा, 6 महीने में इंक्रीमेंट लागू हो जाएगा, किसका 7 में होगा, किसी का 10 में होगा। तो साथियों, इस प्रकार से क्या है, और आगे से फिर हर साल उनको 1 जनवरी से इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। इसी प्रकार साथियों, दूसरा बिंदु क्या है कि ऐसे संविदाकर्मी जिन्होंने 1 जुलाई से आगामी 30 जून के बीच 6 मास या अधिक की सेवा बिना कोई अवैतनिक अवकाश के पूरी कर ली है, उनके पारिश्रमिक वार्षिक वृद्धि की तारीख 1 जुलाई की होगी। यह भी उसी प्रकार है साथियों कि मान लीजिए जिसको 30 जून को 6 महीने पूरे हो रहे हैं, अब 30 जून यानी कि 1 जुलाई को 6 महीने पूरे हो रहे हैं, किसको पूरे होंगे? जिसने 31 दिसंबर से पहले पहले कार्य ग्रहण किया है। 1 जुलाई के बाद और 31 दिसंबर से पहले यदि किसी ने कार्य ग्रहण किया है, तो उनको आगे आने वाली 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लागू होगा। अब इसमें भी वही होगा, कईयों को तो 6 महीने में मिल जाएगा, 6 महीना 1 दिन भी किसी का हुआ है तो उसको मिल जाएगा, और कईयों को 7 महीने भी हो सकता है, 8 महीने भी, 10 महीने भी। जो नई ज्वाइनिंग जिनकी होगी, ज्वाइनिंग डेट से उनको आगे आने वाले 6 महीने काउंट करने हैं। अगर आगे 6 महीने के बाद में 1 जनवरी आती है सबसे पहले, तो 1 जनवरी को लागू हो जाएगा, और 6 महीने या अधिक की सर्विस पूरी करने के बाद में आगे 1 जुलाई आती है, तो 1 जुलाई को जो है इंक्रीमेंट उनके लागू हो जाएगा साथियों। और आगे से फिक्स फिर उनको, जिसकी 1 जनवरी सेट हो गई उसको हर साल 1 जनवरी को मिलता रहेगा, और 1 जुलाई जिसकी सेट हो जाएगी उसको 1 जुलाई से इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। और जो विद्यमान संविदा कर्मचारी हैं उनकी विभाग जो है अब किस प्रकार से डिसाइड करता है, उसके आधार पर जो है उनको इंक्रीमेंट आगे लागू होगा साथियों। तो आप लोग सभी अपने अपने विभाग में बात करें इस बारे में कि सर हमारी भी जो है ये यूनिवर्सल डेट जो है एक लागू कर दी जाए इस प्रकार से, ताकि किसी भी संविदा कर्मचारी के मन में ये ना रहे कि इनको इंक्रीमेंट पहले मिल जाता है, इनको बाद में मिल जाता है। क्योंकि बहुत सारे संविदा कर्मचारियों की ये था कि उनका पहले जो सीनियर थे, अडॉप्शन के बाद में वो जूनियर हो गए, और पहले जो जूनियर थे वो अडॉप्शन के बाद में सीनियर हो गए। नियुक्ति आदेश अलग अलग तारीखों को जारी हुए थे विभाग से, इस वजह से जो है ये दिक्कत आई थी, और इसी वजह से सरकार ने जो है ये जो है इम्प्लीमेंट इसमें किया है। तीसरा बिंदु इसमें साथियों, ऐसे संविदाकर्मी जिन्होंने पारिश्रमिक के बिना छुट्टी के कारण ऊपर उल्लेखित वार्षिक वृद्धि की तारीखें अर्थात 1 जनवरी या यथास्थिति 1 जुलाई को 6 मास या अधिक की सेवा पूर्ण नहीं की है, मान लीजिए कोई विदाउट पे वगैरह हो जाता है और उसके 6 महीने इस हिसाब से उस टाइम में नहीं बढ़ते हैं, तो ऐसे कर्मचारी को ठीक बाद में आने वाली 1 जुलाई या यथास्थिति 1 जनवरी को 6 मास या अधिक की सेवा पूर्ण करने पर पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि के लिए पात्र होंगे। ऐसी तारीख उनके परिचित वार्षिक पारिश्रमिक की तारीख होगी। ठीक है साथियों, अगर मान लो उसने 6 महीने भी पूरे नहीं किए किसी तरीके से उस अवधि में, तो आगे आने वाली जो 1 जनवरी या 1 जुलाई है तब तक तो उसके हो ही जाएंगे, 1 साल से ऊपर हो जाएगा उसको, तो आगे आने वाली जो तारीख होगी वो उसके फिर लागू हो जाएगी। ठीक है साथियों, यह इसमें है अधिसूचना में मुख्य बातें तो कि भाई आगे जो नए संविदा कर्मचारी आएंगे उनमें से उनके लिए जो है ये यूनिवर्सल डेट निर्धारित कर दी जाएगी 6 महीने की सर्विस को आधार मानते हुए, और विद्यमान संविदा कर्मचारी है वो प्रयास करें कि उनके लिए यूनिवर्सल डेट जो है विभाग की प्रकार से जो मानता है, क्योंकि अधिसूचना जारी होने के बाद में जो है इसको लागू करना अब जरूरी हो जाएगा विभागों के लिए। और संविदा कर्मचारियों के लिए भी ये अच्छी खबर है कि उनके लिए भी अब एक यूनिवर्सल डेट जो है नियमित कर्मचारियों की भांति लागू हो जाएगी इस अधिसूचना के बाद में। दूसरी बात साथियों, सबसे अच्छा यह भी है
कि अब सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों के लिए एक समान जो है कानून बनते जा रहे हैं, एक समान अधिसूचनाएं जो है जारी होती है सभी के लिए, बाकायदा जो है कैबिनेट में उनके लिए अप्रूवल होता है। जैसे पहले नियमित कर्मचारियों के लिए होता था, वैसे जो है अब संविदा कर्मचारियों के लिए भी होने लग गया है। और जो है विशेष जो सरकार द्वारा है इसके लिए मीटिंगें भी बुलाई जाती है और नई नई चीज़ें जो है निकल कर आ रही है। धीरे धीरे सिमिलर जो है उनके आपके कानून बनते जा रहे हैं साथियों। तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है। आपके नियमितीकरण में इन चीज़ों को भविष्य में जो है सपोर्ट मिलेगा। जब सरकार जब तुलना करने आएगी कि भाई इनके बेनिफिट जो है नियमित कर्मचारियों के किस प्रकार समान है, तो ये चीज़ें जो है आगे आपको फ़ायदा देगी साथियों। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी डाउट्स भी आपके जो क्लियर हुए होंगे। आगे ऐसी कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो मैं आपको उसको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा साथियों। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और सभी संविदा ग्रुपों में अपने संविदा कर्मचारियों साथियों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सभी तक जो है जानकारी पहुँचना बहुत आवश्यक साथियों। किसी के मन में भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे, यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य रहता है साथियों। मिलते हैं साथियों अगले इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।